भी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो डायबिटीज हो गई है या नहीं, डायबिटीज हो गई है, आप उसके पास जाओगे तो एक ही बात बताएगा, ज्यादा लंबे समय खाली पेट नहीं रहना, थोड़ी देर में कुछ खाते रहना। समझना क्या खिलवाड़ है आपके साथ। ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहोगे, ठीक नहीं होगे, उसके ग्राहक बने रहोगे। थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहोगे, कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा, डायबिटीज ठीक नहीं होगी, और यही वो चाहते हैं कि ये ठीक ना हो, दवाई खाते हैं। बार बार खाना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रीजन है। बार बार एक चाबी है, ताला है, उस चाबी को बार 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 लगाया जा रहा है, कुछ दिन में घिस जाएगी ना, लगनी बंद हो जाएगी। वही हो रहा है, बिल्कुल वही है। उस चाबी को बार बार लगाओगे, बार बार लगा रहे हैं ताले में, बार बार लगा रहे, बार कुछ दिन में घिस जाएगी, वो सेंस करना बंद कर देगी। यही है, बार बार थोड़ी देर में कुछ खाना, अभी कुछ एक बिस्कुट खा लिया, फिर थोड़ी देर में एक नमकीन खा ली, फिर कुछ खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर कुछ कर लिया। नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद दोपहर को खाना खाना है, फिर शाम को दिन सूर्यास्त से पहले खाना खाना है। बस इसी काम के लिए शरीर बना है, बार बार खाने के लिए नहीं बना है। ऑफिस में बैठे रहते, बिस्कुट का पैकेट ही पास रखते हैं, थोड़ी देर में खा लिया, अंदर गया, फिर चाबी लगानी पड़ी, फिर वो चाबी लगी, बेचारी शांति नहीं हुई थी, तब तक नमकीन खा ली, फिर चाबी लगी, फिर कुछ खा लिया, फिर जूस पी लिया, फिर ये चाय पी ली, फिर ये कर लिया। तो शुगर को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का सबसे पहला रीजन कि बार बार खाना। समझ में आया? दूसरा, 3-4 रीजन इसके जो मेन है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, मेरे पिछले 25 साल का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं। बस ये छोटी छोटी चेंज कर देना, देखना कैसे डायबिटीज रिवर्स होते हैं। दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन कारण है, इंसुलिन को सोखने की जो सबसे ज्यादा क्षमता है ना, इंसुलिन खाने की, वो सबसे ज्यादा क्षमता हमारी मांसपेशियों में। सबसे ज्यादा कंजप्शन कहां है? हमारी मांसपेशियों में। हमारी मसल सबसे ज्यादा ग्लूकोज को खाती है। आज क्यों ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव हैं। एक कोई स्पंज है, स्पंज समझते हैं? स्पंज समझते हैं ना? हमारी मसल्स लाइक स्पंज है। उस स्पंज को आप पानी में डालोगे, सोख लेगी, है ना, फिर उसको निचोड़ दो, फिर और डालोगे, सोख लेगी। स्पंज समझ गए ना? स्पंज जिसको मैं कह रहा हूं, एक स्पंज है। अगर उस स्पंज को आप रोज यूज करते रहोगे, सही है, परफेक्ट काम करता रहेगा। उस स्पंज को आप कुछ दिन के लिए रख दो बिल्कुल स्थिर, उसको यूज ही मत करो, हार्ड हो जाएगा कुछ दिन, उसकी पानी की सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वही आपकी मसल्स के साथ हो रहा है। हम फिजिकली इनएक्टिव है, पूरे दिन कोई फिजिकली कोई मांसपेशियों का कोई काम नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, रात को जाके सो जाते हैं, टीवी देखते हैं। फिजिकली इनएक्टिव होना इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मुख्य कारण है। अगर आप चाहते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घट जाए, तो आपको क्या करना है? पूरे दिन में केवल 7 से 8 मिनट की भी एक फिजिकल एक्सरसाइज कर लेंगे ना, पूरे दिन में केवल 7 से 8 मिनट, तो आपकी मांसपेशियों की जो इलास्टिसिटी है वो बनी रहेगी और ग्लूकोज को खाती रहेंगी और आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। मैंने जो ग्लूकोवेदा की किट बनाई, पैक बनाया है, इसमें एक बुक है, उस बुक के लास्ट में एक बताया केवल 8 मिनट की एक्सरसाइज, केवल 8 मिनट की एक्सरसाइज। क्या करना है? सिंपल बता भी दूं, ऐसे ही बता देता हूं। 8 मिनट की एक्सरसाइज में क्या करना है? सबसे पहले 2 मिनट तो सुबह उठ के 8 मिनट निकाल सकते हैं। 8 मिनट, केवल 8 मिनट, कुछ भी कर लो 8 मिनट में। सबसे पहले 2 मिनट क्या करना है? बस ऐसे ही बाहर टहलने निकल जाना, हाथ पैर थोड़े से रिलैक्स कर देने हैं, ये करना है, थोड़ा सा जो भी है स्ट्रेचिंग, है ना, हाथ पैर को खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है, स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद अगले 2 मिनट, ये तो है शुरू में कि आप शरीर को वार्म अप करना है ना। फिर उसके बाद 2 मिनट आपको बहुत तेजी से, या तो कोई सीढ़ी है तो 2 मिनट सीढ़ी चढ़नी है, उतरनी है, या 2 मिनट बहुत तेजी से ब्रिक्स, बहुत तेजी से, जितनी भी आप में जाना है 2 मिनट के लिए एकदम तेजी, चाहे एक जगह खड़े करो, चाहे दौड़ के करो, 2 मिनट होते ही फिर रिलैक्स, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट सांस उतारो, बस ऐसे ऐसे करते रहो। फिर 2 मिनट एकदम तेजी से करना है, फिर 2 मिनट रिलैक्स, और फिर 2 मिनट तेजी से, 2 मिनट रिलैक्स। 3 सेट ऐसे कर लेना। क्या होगा? अपनी शुगर माप लेना अपनी, इस क्रिया को करने से पहले, इसको मैंने नाम दिया अग्नि क्रिया। इस क्रिया से पहले अपनी शुगर माप लेना, 8 मिनट ऐसे कराना, तुरंत दोबारा शुगर माप लेना, 20-30 अगर कम ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं।
पहले दिन से ही कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी सिंपल सा है, और कुछ भी नहीं होता ना, तो और कुछ भी नहीं होता है, तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो, बस या तो खड़े होके ऐसे पैर किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, या सिंपल चेयर पे बैठ के, जैसे है ना, कहीं भी चेयर पे बैठे हैं तो बस पैरों को, अब कैसे करूं इतना, प्रैक्टिकल करके देखना, सिंपल छोटी छोटी चीजें। ऑफिस में बैठे हो, बस आपको क्या करना है, पैर को ऐसे, बस सिंपल, बस ये उठाना है, ये करना है, ये उठाना, ये करना है, बस। ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है ना, आसान है। शुगर माप लेना है क्या, हाँ वैसे ही जैसे टेलर करता है, बस सिंपल, बिल्कुल नहीं। ये करनी है केवल 7 से 8 मिनट। शुगर माप लो, अभी किसी को है क्या डायबिटीज, अभी माप लेना, 7-8 मिनट बैठ के ऐसे ऐसे करना, दोबारा जांच कर लेना, 10, 15, 20 को भी कम हो जाएगी तुरंत। ये करने से आपकी मसल्स जब काम करते हैं ना, उसको ग्लूकोज चाहिए, सोख लेंगे ग्लूकोज को, नहीं तो ब्लड में बढ़ा पड़ा है। सिंपल सा काम, समझ में आया? तो 2 रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस के, पहला बार बार खाना, दूसरा कोई एक्टिविटी नहीं, फिजिकली इनएक्टिव होना, बिल्कुल ही कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करना, और तीसरा, और जो मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक ही है, डायबिटीज होने का सबसे बड़ा रीजन है शाम को सूर्यास्त के बाद खाना। भगवान ने क्या कर रखा है, भगवान ने क्या सिस्टम, प्लीज थोड़ी देर, ईश्वर ने क्या कर रखा है, भगवान ने क्या कर रखा है, जो हमारा शरीर बना रहे तो कोई घड़ी नहीं बनाई थी, जब हमें बनाया था कोई घड़ी थोड़ी थी, कैसे चलते थे हम, किसके हिसाब से चलते थे, प्रकृति के हिसाब से चलते थे। ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया कि जब तक सूर्य रहेगा, मतलब दिन रहेगा, तब तक का समय है खाने के लिए, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है, सेल्स को समझ में आ जाता है कि अब खाना नहीं खाना, और वो सो जाती है, वो इंसुलिन को पहचानना बंद कर देते हैं। जैसे जैसे सूर्यास्त के बाद का समय बीतता जाएगा, जितनी रात होती जाएगी, उतना ही उसको पहचानना बंद कर देंगी। उसके बाद जो भी खाओगे इंसुलिन को नहीं पहचानेंगी, और इंसुलिन को नहीं पहचानेंगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, एक चीज दिमाग में बैठा लो, रोजाना शाम को 8 बजे आपका सेल और आपका लीवर सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं। इसके अगर आपका कोई दुश्मन है ना, सुनो मेरी बात, अगर आपका दुश्मन है, उसे दुश्मनी निकालनी है, तो एक काम कर लो, रोजाना शाम को 10-11 बजे उसको पार्टी दो रोज। तू अपना दोस्त है, आज मेरी तरफ से पार्टी, उसको लगातार पार्टी दो, शाम को रोज 10-11-12 बजे उसको अच्छा खाना खिलाओ, मिठाई खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, रोटी सब्जी पनीर खूब खिलाओ, दबा के, छाछ पी, दही खा, 1 महीने बाद हो जाएगा आपका काम। दुश्मनी निकालने का सबसे आसान तरीका है, ना मारना पड़ेगा और जिंदगी भर फिर डायबिटिक हो जाएगा, अब अपने आप बढ़ता रहेगा। शाम को सूर्यास्त के बाद आपकी सेल इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है, क्योंकि वो समय खाने का है ही नहीं, तो क्यों पहचानेंगे? ईश्वर ने उनको कमांड ऐसे दे रखी। बस ये तीन चीजें हैं, बस ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। समझ में आया बात? यस, समझ में आया? यस। अब समाधान क्या है, कैसे ठीक होगा? ये तीनों कारण किसने करे तीनों? खुद नहीं करे ना। अब रिवर्स करना भी आपके हाथ में है। पहला रीजन था बार बार खा रहे हो, बंद कर दो, बार बार मत खाओ। दूसरा, फिजिकली इनएक्टिव है, रोजाना 8 से 10 मिनट बताएं, ये एक्सरसाइज कर लो। और तीसरा, रात को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। 3 काम कर लो, 1 महीना कर लो, डायबिटीज रिवर्स ना हो तो मेरे को